ओम शांति। आज नवरात्र का 5वां दिन है और भारत भर में स्कंद माता का पूजन हो रहा है। स्कंद माता जिसकी गोद में बालक स्कंद दिखाया हुआ है, इसीलिए उनको स्कंद माता कहा गया है। नारी का ये स्वरूप जब जन्म देती है एक बालक को, तो कहा जाता है एक बालक के जन्म के साथ नारी का भी एक नया जन्म होता है, जहाँ उसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आता है। ममता जागृत होने लगती है, वात्सल्य भाव जागृत होने लगती है और स्नेह की शक्ति के आधार से वो अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने लगती है। एक नारी जब माँ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वही स्कंद माता है जिसकी पूजा लोग नवरात्र में करते हैं। कहा जाता है कि माँ स्कंद की पूजा करने से परिवार के अंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये स्वरूप भी नारी का इतना सम्माननीय पूजनीय है, क्योंकि जब वह परिवार की वृद्धि करती है और अपने बच्चे को स्नेह की पालना देते हुए न्यारी और प्यारी होकर के उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का संचरण करती है, तो श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करने के लिए धैर्यता चाहिए, वो वात्सल्य चाहिए और साथ ही साथ हर रीति से बच्चों को एक माँ के प्यार के आंचल की उसको सुरक्षा मिलती है। परंतु आज की दुनिया में देखा जाता है कि जहाँ नारियां भाग रही है जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हिसाब से या पैसे कमाने के लिए, तो कहीं न कहीं उसका वात्सल्य भाव छूटता जाता है और वह वात्सल्य की कमी होने के कारण जिस तरह के संस्कार बच्चों के अंदर आना चाहिए वो संस्कार दे नहीं पाता है और इसीलिए वह परिवार के सृजन कर लेती है, लेकिन स्नेह और संस्कारों की पालना न होने के कारण वही बच्चे उस माता पिता के नाम बदनाम करने में देरी नहीं करते। तब कहीं उनको एहसास होता है कि आज उस बच्चे को संस्कार देना चाहिए, वो मैंने नहीं दिया। समय शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम देखते हैं बच्चों को जब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो किस प्रकार कई बुरे आदतों में फंस जाते हैं, बुरी आदतों की शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद कितना भी बच्चे को वापस लाने का प्रयत्न करे तो भी वो बच्चे उस बुरी आदतों से वापस नहीं आते हैं। और नवरात्रा का ये 5वां दिन
हमें बहुत ही संदेश दे रहा है कि अपने बच्चों की जिम्मेवारी, उसको संस्कार देने की जिम्मेवारी, उसकी स्नेह से पालना करने की जिम्मेवारी को निभाना है, ताकि एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सकूं। नहीं तो वही बच्चे माता पिता को खत्म करने में देर नहीं करते। तो इसीलिए आज अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को समय देंगे। मनुष्य पैसा तो दे देता है, धन तो दे देता है, लेकिन जब समय नहीं देता है तो वो बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। कई बार माँ बाप को ये सुनना पड़ता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज नवरात्रा का 5वां दिन हमें जागृत कर रहा है, हमें एहसास दिला रहा है कि माँ का जो कर्तव्य है, बच्चे को अच्छे दिशा दिखाना, आगे बढ़ाना, सुसंस्कारित करने का, उस जिम्मेवारी को भी हम बहुत अच्छे से भी निभाए। तो चलो आज हम अपने परिवार के अंदर एक बहुत सुंदर वातावरण को निर्मित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर भरते हैं, ताकि वो उन बच्चों को भी वो प्रकंपन महसूस हो, स्पर्श हो। और ये स्पर्श स्नेह का बहुत आवश्यक है। परमात्मा प्यार का सागर है। उस प्रेम के सागर परमात्मा से स्वयं को भी असीम स्नेह से भरते जाए। और महसूस करें कि मैं स्नेह की देवी हूँ, स्नेह स्वरूप। चारों ओर स्नेह के प्रकंपन को प्रवाहित होने दे रहे हैं। घर के अंदर स्नेह का वातावरण भरते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज नवरात्र के 5वें दिन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ स्कंद माता, नव दुर्गा का 5वां स्वरूप। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता के रूप में उपासना का दिन है। वह स्कंद कुमार के माता होने के कारण माँ दुर्गा जी इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाने जाते हैं। स्कंद कुमार ही कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में प्रसिद्ध देवासुरों के संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, इसलिए इनके महिमा का वर्णन किया जाता है। परमात्मा ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खुलने वाली माता परम सुखदायी है। परमात्मा शिव अपनी इस शक्ति से अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं,
दो भुजाओं में कमल पुष्प और उनको कमल आसन पर विराजमान भी दर्शाया है। अर्थात कीचड़ या बुराइयों से भरा संसार निर्लेप बनने की प्रेरणा देती है। इसी कारण इसके पद्मासना देवी भी कहा जाता है। साथ ही एक हाथ वृद्ध मुद्रा में रहता है, अर्थात सर्व को वरदान देने का भाव इनका वाहन सिंह है, अर्थात निर्भयता का प्रतीक है। यह भी माना गया है कि सिकंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। परमात्मा ज्ञान सूर्य की अधिक स्थान कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभाव मंडल अग्रसर भाव से सदैव उसकी चतुर्विद पर्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रत्येक क्षण उसके योग्य क्षेत्र का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ के शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर जीवन मुक्ति का सुबल सहज बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ओम शांति।